तेज हिम्मत कैसे मिली? आपके हिसाब से तो मैं अनपढ़ हूँ, बेवकूफ हूँ, झूठी हूँ, लेकिन ये रिपोर्ट तो झूठी नहीं हो सकती ना। सीरियल मंगल लक्ष्मी में आया दिलचस्प मोड़, जहां मंगल बनी कुसुम की ढाल। आप मेरी अम्मा को कहीं नहीं ले जा सकते। मैं यहाँ से नहीं हिलूंगी जब तक आप मेरी अम्मा को बाहर नहीं भेज देते। जी हां, मंगल कुसुम को बचाने के लिए कर रही है हर संभव कोशिश। हाँ मर जाऊंगी, लेकिन अपनी अम्मा को मानसिक अस्पताल नहीं जाने दूंगी। दरअसल सीरियल मंगल लक्ष्मी में जब सौम्य और अदित कुसुम को अस्पताल ले जाने की कोशिश करते हैं तो कुसुम चिल्लाती है कि वह पागल नहीं है, लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। तभी मंगल वहां पहुंच जाती है और गाड़ी के आगे खड़ी हो जाती है, कुसुम की ढाल बनकर। रुक जाइए, रुक जाइए। आप मेरी अम्मा को कहीं नहीं ले जा सकते। हाँ मर जाऊंगी, लेकिन अपनी अम्मा को मानसिक अस्पताल नहीं जाने दूंगी। मैं यहाँ से नहीं हिलूंगी जब तक आप मेरी अम्मा को बाहर नहीं भेज देते। मंगल अदित से कुसुम की हालत के बारे में रिपोर्ट दिखाते हुए बताती है कि कुसुम बिल्कुल ठीक है, वह पागल नहीं है। इस दौरान दोनों के बीच जमकर बहस होती है और सौम्य फिर से मंगल को गलत साबित करने की कोशिश करती है। हिम्मत कैसे मिली मेरी बात काटने की? और एक बात मुझे समझ में नहीं, बार बार तुम अम्मा की ट्रीटमेंट के बीच क्यों आ जा रही? अम्मा को किसी इलाज की जरूरत है ही नहीं अच्छी बाबा। अगर होती ना तो सबसे पहले आगे बढ़कर मैं उनका इलाज करवाती। अभी किस बीमारी का ट्रीटमेंट करवाया उनका? हमने देखा नहीं है क्या अम्मा को? वो बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं हुआ है उनको, बल्कि खुश है। मंगल, तुम अपने आप को बहुत बड़ी डॉक्टर समझती हो। ये मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, तुम्हारे आलू की सब्जी और दाल तड़के की रेसिपी नहीं है जो तुम इतनी कॉन्फिडेंटली बोल रही हो। मुझे पता था कि आप मेरी बात को कोई अहमियत नहीं देंगे, इसलिए जब आपके खुद के डॉक्टर आपको बताएंगे तब तो मानेंगी ना। डॉक्टर साहब सुनिए ना, ये मेरी अम्मा की रिपोर्ट्स है। कल कुसुम जी को अनकाउंटली पैनिक अटैक्स आते थे, हमने ये हॉस्पिटल में विटनेस किया, पर इन डिटेल्ड रिपोर्ट्स के मुताबिक कुसुम सक्सेना को मेंटल इलनेस बिल्कुल नहीं। वही कहानी में आता है एक और बड़ा ट्विस्ट, जब मंगल सौम्या के प्लान को फ्लॉप करने के लिए कुसुम की जगह खुद उसके बेड पर सो जाती है। दरअसल सौम्य कुसुम को एक खतरनाक इंजेक्शन देने की कोशिश करती है, लेकिन कुसुम की जगह मंगल चादर ओढ़कर सो जाती है, जिससे सौम्य का पूरा प्लान फेल हो जाता है। इस बात से सौम्या चौंक जाती है और दोनों के बीच जोरदार बहस होती है। 1, 2, 3, आगा जी। तुम क्या हो? तो वहाँ कौन है? आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया ना? अब मुझे जवाब दीजिए। वैसे तो आपकी जबान बहुत चलती है, अब क्या हुआ बताएंगे आप? इतनी रात गए आप यहाँ क्यों आई थी? बेटा अम्मा के कमरे से आपको क्या काम था? आप खुद बताएंगी या मैं सबको बुला दूं? बेटा बंद कर अपनी ये चीप थर्ड क्लास हरकतें बंद कर। अरे मैं किचन में रहती पानी पी, तभी अम्मा के कमरे से एक आवाज, तो बस देखने आई कि इतनी रातें सब ठीक है यार। इसमें मंगल जो है अपनी सासू माँ के लिए, कुसुम जी के लिए स्टैंड लेती है और फाइनली वो डॉक्टर से रिपोर्ट लेकर आ चुकी है और डॉक्टर से बात करके आई है। और मंगल को पता लग गया है कि अम्मा को कुछ भी नहीं हुआ, उनको एक दवाई दी जा रही थी जिसकी वजह से उनको इस तरह से फिट्स आते थे। तो और जब उस दवाई का असर नहीं होता तो बिल्कुल ठीक रहती हैं। तो यही बात बताने के लिए मंगल जो है विद प्रूफ आई है अदित को बताने के लिए। और साथ ही साथ क्योंकि उनको एम्बुलेंस में लेकर जाया जा रहा है, तो एक इंसान जो बिल्कुल फिट है और उसको अगर मेंटल असाइलम में डाला जाए तो क्या हालत हो जाती है। तो मंगल के लिए बहुत शॉकिंग है। तो वो इस चीज़ को इस तरह से रिएक्ट कर रही है कि इतना हालात ऐसे हो गए हैं कि मतलब उनको मेंटल असाइलम तक भेज रही है सौम्या जो है, मगर वो कुछ नहीं कर सकती क्योंकि ऑब्वियसली वो हर बार एक ऐसा एक्सक्यूज़ दे देती है कि इतना जल्दी उनके बारे में कुछ बोलना विदाउट एनी प्रूफ थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बट अभी तो मंगल ने जो वादा किया था अम्मा से कि मैं उनको वहाँ नहीं जाने दूंगी, तो वो पूरा किया माता रानी ने। तो वो शुक्रगुजारी है उसकी ईश्वर से, और साथ ही फाइनली अम्मा को नहीं जाने देती।
अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या मंगल सौम्या का पर्दाफाश कैसे करती है, या फिर सौम्या चाल चलेगी मंगल के खिलाफ कोई और नया चाल।